अग्रेसर सम्यक सैन्य संपत सैन्य सम्यक अग्रेसर अर्धव्रत संघ आरंभ संघ रक्षा थोड़ी और अंदर चले जाओ। पहले हाथ में थोड़ा जैसा कर लो, सामने बैठिए। ध्वज प्रणाम 1 2 3 संख्या आरंभ संघ रक्षा आरंभ संघ रक्षा स्वस्थान विश्राम अपने स्थान को कूदना है। चलिए साइड जंप 1 2 दो पद पुरस्सर 1 2 3 अर्धव्रत ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन शुरू। अर्धकटी चक्रासन। पश्चिमोत्तानासन। अर्धचक्रासन। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ 2 चक्र। गुरु ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। दूसरा चक्र मंत्र खुद से बोलेंगे और पूरे अभ्यास करेंगे।
कुरु। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम वरुणे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम वैशे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्घाय नमः। ओम भास्कराय नमः। गण एक सह संपत। गण दक्ष अर्धा व्रत। संचरण का अभ्यास करेंगे। प्राचल बन 1 2 1 ठीक है। प्राचल 1 2 1 गण 1 स्थामा 1 2 अर्धा व्रत। प्राचल 1 2 1 2 1 गण 1 स्थामा 1 2 अर्धा व्रत। मित काल 1 2 1 2 1 2 1 गण 1 स्थामा 1 2 पुनः मित काल 1 2 1 2 1 गण 1 स्थामा 1 2 रमो विश्रम। गण एक सा संपत। एक एक हाथ के अंदर से लग जाओ। समय एक दंड का अंतर ले लो। दंड का अंतर लो। भुजदंड समृद्धि सम्यक लो बराबर। सरमार सिद्ध। 1 2 3 सर्वार्थ क्रम एक वारम कुरु। 1 2 3 4 अधोमार 1 2 3 4 भुज दंड 1 2 3 क्रमिका सिद्ध 1 2 3 भुज दंड 1 2 3 प्रहार सिद्ध 1 2 3 प्रहार प्रक्रम 4 बार प्रहार लगाना फिर लौट जाना ठीक है। अंतर ले लो रुक जाओ। अभी आज्ञा हुई क्या? सही खड़े हो ठीक से खड़े हो। आज्ञा के बगैर नहीं जाना। वहां देखो प्रहार आगे ना लगाए किसी के दंड में दंड न टकरा है ठीक है। सम्यक ले लो समाधि थोड़ी और। हाँ बस थोड़ी झुको घुटने से। प्रहार प्रक्रम एक बार कुरु 1 2 3 4 कंधा बदलो 1 2 3 4 भुज दंड क्रमिका सिद्ध 1 2 3 क्रमिका 1 ठीक है। तो 1 क्रमिका और 2 अर्धवर्त। क्रमिका 1 कुरु स्थिति 1 2 3 अर्धा व्रत अर्धा व्रत 2 पद प्रतिसर 1 2 भुज दंड 1 2 3। अब क्या करना है? क्रमिका 3 ठीक है। 1 क्रमिका अर्धाव्रत पूर्णाव्रत अर्धाव्रत पूर्णाव्रत। चलो क्रमिका सिद्ध क्रमिका 3 कुरु स्थिति 1 2 3 अर्धा व्रत पूर्णा व्रत अर्धा व्रत पूर्णा व्रत
अर्धा व्रत, भुज दंड, आक्रम, विश्रम। नंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और बलिदान की गाथा गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। आज हमारी कुटुंब शाखा की प्रकट कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे बब्बा जी, और हमारे मुख्य वक्ता हैं हमारे पापा। तो ये सुभाषित के बाद ये इनसे अनुरोध है कि अपना उद्बोधन हमारे सामने व्यक्त करें। हंसा शुक्ला बका श्वेता, को भेदो बक हंसयो, नीर क्षीर विवेक हेतु, हंसो हंसा बको बका। अर्थ, हंस भी सफ़ेद रंग का होता है और बगुला भी सफ़ेद रंग का ही होता है। फिर दोनों में क्या भेद अंतर है? जिसमें दूध और पानी अलग अलग कर देने का विवेक होता है, वही हंस होता है, और विवेकहीन बगुला ही होता है। जैसा कि आज एक वैश्विक महामारी के कारण सारी दुनिया अपने एक कमरे में कैद हो गई, ऐसे इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चलने वाली अखंड शाखाएं, जो भीषण गर्मी और बरसात में भी कभी बंद नहीं होती थी, ऐसे समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर हर एक घर में कुटुंब शाखा चलाने का एक ऐसा विचार आया, और संघ के आह्वान पर सभी स्वयंसेवक अपने अपने घरों में शाखाएं लगाते हैं। जहां इस महामारी से काफ़ी लोग कई प्रकार के बंधनों से बाहर, आवागमन के बंद होने से त्रस्त हैं, वहीं सभी को एक बहुत अच्छा अवसर मिला है कि घर में रहकर वो संरचनात्मक कार्यों को गति दे सकते हैं। करने के लिए बहुत है। इस लॉकडाउन के अवसर पर हमने सीखा कि कैसे घर में रह के और अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में संरचनात्मक गतिविधियां हम चला सकते हैं। जहां आदमी दिन भर की भाग दौड़ में ऑफिसों और कार्यालयों में काम करता था, देर रात घर में आना, देर सवेरे उठकर और पुनः ऑफिसों के लिए भगना, तो इस अवसर पर हम जहां तक इसका एक सकारात्मक उपयोग कर सकते थे, वैसा अवसर सभी को मिला है। हमने देखा है, ऐसा अनुभव किया कि बच्चे जो आपने इस कार्यक्रम में देखा, जो क्लास सेकेंड और क्लास फर्स्ट में हैं, क्लास फिफ्थ में हैं, ये सभी बच्चे कितने बढ़िया, कितनी लगन से कोई चीज़ सीख सकते हैं। ऐसी कभी हमने कल्पना ही नहीं किया था। इतनी रुचि के साथ इन्होंने रोज़ शाखा में 15 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंच जाना, पूरा दिन शाखा के लिए उत्सुक रहना, जो कुछ शाखा में बताया जाता था वो कार्यक्रम वो घर में भी खेल खेल में दोहराते थे। खेल खेल में गीत गाना और
क्रमिका का अभ्यास करना, तो दंड के ऐसे कठिन प्रयोग जो कि वरिष्ठ और तरुण भी कठिनाई से महीनों में सीख पाते हैं, वैसे दंड के संचालन इन्होंने आसानी से किया। समता संचलन में पैरों हाथों का मिलना इतना कठिन होता है, जहां सैन्य बल के सदस्य कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर और उसके बाद भी उनको संभव नहीं हो पाता, वो इन्होंने मात्र एक महीने की अवधि में एक साथ पैर मिलाना, हाथ मिलाना सब सीख गए। गीत और सुभाषित में सब निपुण हैं। इस प्रकार इस कुटुंब शाखा का अत्यधिक लाभ सभी स्वयं सेवकों को अपने घर के अंदर ही मिल रहा है। तो आज इस कार्यक्रम में बड़ी खुशी के साथ मैं ये चीज़ व्यक्त कर रहा हूँ कि व्यक्ति घर में रहकर भी काफ़ी सकारात्मक गतिविधियाँ चला सकता है। शाखा के इस कार्यक्रम का विचार सभी के मन में आया और सभी ने इतनी लगन से इसकी तैयारी की। परसों जब हमने प्रोग्राम तय किया तो बड़ी समस्याएं थी, चित्र नहीं थे। तो आप देख रहे होंगे कि परम पूज्य हेडगेवार जी और द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी, इनके चित्रों को बालकों ने प्रिंट निकाला। प्रातः काल से आज पुष्प उन्होंने चुने, माला बनाई। बैनर की समस्या थी, ऐसा विचार आया, बच्चों के मन में ही आइडिया आया कि हम एक कपड़े के ऊपर और वाटर मार्क से ऐसा लिखेंगे। कल दिन भर सभी लगे रहे और इस प्रकार कठिन मेहनत के बाद ये आज बहुत ही आनंददायक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस बात से ये प्रेरणा मिली कि यदि सीखना चाहें तो कोई काम बड़ा नहीं है, बच्चे भी बड़े बड़े काम सीख सकते हैं। और समय का उपयोग यदि करना चाहें तो घर में बंद रहकर भी 24 घंटे का समय भी सीखने के लिए कम पड़ सकता है। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी बच्चों की शुरू हो गई हैं, तो इस ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ भी उस शाखा के लिए योग व्यायाम की शाला में भी ये प्रातः जाते हैं। योग प्रशिक्षण इनको मैं स्वयं देता हूँ। प्रातः काल सभी करीब 1 घंटे, आधा घंटे, सवा घंटे ये योग अभ्यास करते हैं। इनसे योग के ऐसे ऐसे व्यायाम आते हैं जो वरिष्ठ वयस्क स्वयं नहीं कर सकते। 1 महीने के अंदर इनको ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षा योग की प्राप्त हुई जो व्यक्ति जीवन में कभी सौभाग्य यदि प्राप्त नहीं हुआ तो प्राप्त नहीं कर सकता। आगे चलकर यह विद्या इनके जीवन में बहुत काम आएगी। स्वयं भी ये उससे लाभान्वित होंगे और समाज को भी उसका लाभ दे सकेंगे। आज 1 महीने के उपरांत शाखा का यह कार्यक्रम करना अनिवार्य था ताकि यह प्रकट हो सके कि ये स्वयं भी अपने आप में परीक्षण कर सकें कि हमने क्या सीखा। तो इस आग्रह के साथ सभी से समाज में कि लॉकडाउन के समय का एक एक क्षण उपयोग में लाएं, घर में रहकर रचनात्मक कार्यक्रम करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं और उनको रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न कराएं ताकि वो अपने समय का रुचिपूर्ण और उत्साह के साथ एक एक मिनट का उपयोग कर सकें। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी खड़े हो जाओ उसी स्थान पर। प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सखावर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सखावर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् इन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरन्तां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय वधाकटीयम्, शुभामाशिषन्दे तत्पूर्ते, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि च शक्तिम्, सुशीलं जगद्देननं ब्रह्मवेत्, शतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्,
स्वयं स्वीकृतन्न सुगम कार्ये समुत्कर्षनिश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनन्नामवीरावृतम् तदन्तः स्मृत्वक्षयादे निष्ठा हृदन्ता प्रजागर्तति ब्रानिशम् विजेत्री चना संवताकाशक्ति विदायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवद्वाशिषाते वशम्। भारत माता की जय। प्रणाम 1 2